श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आप सभी को इस पवित्र श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि अर्थात नाग पंचमी की शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। गत 2 सत्रों से हम सब पवित्र श्रावण मास के कारण भगवान शिव की वांगमयी पूजा, वांगमयी अभिषेक कर रहे हैं। आज संवाद में पुनः इसी क्रम को बढ़ाते हुए भगवान शिव के स्वरूप एवं उनके परिवार तथा परिवार के वाहनों की कुछ चर्चा करते हैं। भूत बावन भगवान भोलेनाथ का परिवार ऐसा है कि इस ब्रह्मांड की समस्त विरोधी व्यवस्थाएं वहां निवास करती हैं। विषम होने पर भी सम का व्यवहार वहां परिवार में देखने को मिलता है, जो अत्यंत दुर्लभ है और सीखने योग्य है इस कलिकाल में हम जैसे जीवों के लिए। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं इस पर। आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो परिवार है, माँ पार्वती हैं पत्नी के रूप में, 2 पुत्र उनके हैं, श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी हैं। अब आप थोड़ा परिवार पर जब विचार करेंगे तो बाबा खुद नंदी पर सवार होते हैं, जो एक वृषभ है, बैल है। गणेश जी का वाहन मूषक, चूहा है। कार्तिकेय जी स्कंद कुमार जिनका एक नाम है। दक्षिण भारत में इनकी अत्यंत पूजा होती है मुरुगन स्वामी के नाम से। इनका वाहन मयूर, मोर है। मां सिंह की सवारी करती हैं। बाबा के जो आभूषण हैं, उनके आभूषणों में एक प्रमुख आभूषण सर्प का है। ये सब आपस में विरोधी हैं। एक तो उनके जो वाहन नंदी जी हैं, इनका जो स्वरूप है, जो आप चित्रों में देखते हैं कि आम बैल की तरह, ऐसा स्वरूप नंदी का नहीं है। जब आप ऋग्वेद को देखेंगे तो ऋग्वेद में इनके वृषभ का वर्णन मिलता है और ऋग्वेद कहता है कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेयो मर्त्याम आविवेश। अर्थात चत्वारि श्रृंगा, इसके 4 सिंह हैं, 2 सिंह नहीं। इनके वाहन जो वृषभ हैं, इनके 4 श्रृंग हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, 3 पैर हैं, 4 पैर नहीं, 3 पैर हैं। 2 के स्थान पे 4 सिंह और 4 के स्थान पर 3 पैर। द्वे सिर से 2 सिर हैं। सप्तहस्तासो अस्य, 7 हाथ हैं। त्रिधा बद्धो, 3 तरफ से इनको बांधा गया है, 3 तरफ से बांधा जाता है। त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेयो मर्त्याम आविवेश। तो इस प्रकार विषम स्वरूप है इनके वाहन का, और ऐसे वाहन की सवारी बाबा भूतबावन भोलेनाथ करते हैं। इस स्वरूप का अत्यंत विश्लेषण किया गया है कि इसका अर्थ क्या है। हम यहाँ विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा नहीं कर सकते। चत्वारि श्रृंगा अर्थात जो 4 सिंह हैं वो चारों वेदों के प्रतीक हैं। 3 पैर साधन के प्रतीक हैं। प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रपत्ति ये साधन कहे गए हैं। तो आदि आदि व्याकरण के स्वरूप को भी इससे कोरिलेट किया जाता है। तो ऋग्वेद उनके
वाहन के स्वरूप की चर्चा करता है। अब आइए, बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कितना कलह होता होगा परिवार में। क्यों? क्योंकि गले में सर्प है। उनका तो सर्प ही आभूषण है। यस्योरसि ब्यालराट, जब विवाह करने जाते हैं तो श्रृंगार जब उनका किया जाता है तो केवल सर्पों से ही श्रृंगार किया जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 92वें दोहे में बालकांड में लिखते हैं कि शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। उनका मुकुट जो बनाया गया वह सर्पों का ही मुकुट बना दिया गया, और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। कानों में कुंडल और कंकन जो बनाए गए वो भी छोटे छोटे सर्पों के बनाए गए। तन पर भस्म है। तो यही नहीं, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। जो जनेऊ उनका है वो भी सर्प का ही पहराया गया बाबा को। तो बाबा के शरीर में जितने आभूषण हैं वो देखा जाए तो सभी सर्पों के हैं। और यह जो सर्प है उसका मुख्य खाद्य क्या है, भक्षण क्या है? तो वह चूहा खाता है, मूसक। और यह जो चूहा है वो हमारे गणपति की सवारी है। तो सर्प परिवार में जब चूहे को देखता है, भूख लगती है तो चूहे को खाने दौड़ता है। अब जो हमारे अस्कंद जो कार्तिकेय स्वामी है उनका जो सवारी मोर है उसका भोजन सर्प है। जब उसको भूख लगती है तो बाबा के आभूषण इन सर्पों की तरफ दौड़ता है। सिंह जो है उसका भोजन बैल है, तो नंदी की तरफ झपट्टा मारता है जब भूख लगती है तो। और सिंह हाथी का भी शत्रु है। सिंह को कहा गया है नाग रिपु, नाग माने हाथी, और नाग रिपु हाथी का शत्रु सिंह। बाबा ने लिखा भी है कि निज कर डासी नाग रिपु छाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। नाग रिपु छाला, नाग रिपु माने सिंह और नाग माने हाथी। तो वो गणेश जी का मुख हाथी का है, तो उसको देखता है तो माँ का जो वाहन सिंह है खाने को दौड़ता है। तो ये परस्पर विरोधी और बैर भाव वाले जीव वहां पर परिवार में उपस्थित हैं। इस पर बड़ा सुंदर एक व्यंग भी कहा गया। बाबा से पूछा गया कि आपने विष क्यों पी लिया, हलाहल क्यों पी लिया? बहुत देवता अन्य उपस्थित थे, मना कर देना चाहिए था। इसके कारण आपका जो कंठ है वो नीला पड़ गया, आपको नीलकंठ की उपाधि दी गई। तो बाबा ने कहा, भोलेनाथ ने, कि मैं करूं क्या? मेरे परिवार में इतने झगड़े हैं कि मैं इनको निपटाते निपटाते तंग आ गया, और जिसके परिवार में इतना झगड़ा हो वो तो विष ही पी लेगा। वो विषपान ही तो कर रहा है, प्रतिदिन विषपान कर रहा है इन झगड़ों को निपटाते निपटाते। तो पूछा गया क्या झगड़े हैं? तो बड़ा सुंदर एक भाव है यहां पर श्लोक की। अत्तुम वांछति सांभो गणपतेर खुमछुदार्तः फणि। अत्युम वांछति वाहनम गणपति, गणपति का वाहन चूहा है। और क्षुधार्तः फणि, फणि माने सर्प। तो जब हमारे गले का जो सर्प है उसको भूख लगती है तो दौड़ता है खाने के लिए चूहे को, तो उसको संभालना पड़ता है, सर्प को रोकना पड़ता है। और तो तम वाहोपि खड़ाननस्य, खड़ानन का जो वाहन है मोर, वह
सर्प को खाने दौड़ता है तो उसको रोकना पड़ता है, फिर सर्प को बचाना पड़ता है। फिर गिरजावाहोपि नागाननम, गिरजा का जो वाहन है वो सिंह, नागाननम अर्थात जिसका मुख नाग हाथी का है, गणपति। तो गिरजा का वाहन सिंह गणपति के मुख को खाने को दौड़ता है, तो उनको संभालना पड़ता है। कब? फिर गौरी जहन सुताम सूयाति कलानाथम ललाटा नलह, गौरी हमारे वाम भाग में बैठती हैं, और जहनु सुताम सूयति, जहनु सुताम ने गंगा जी। तो गंगा जी कहाँ विराजमान है? जब उनका आप स्वरूप देखेंगे तो गंगा जी बाबा के मस्तक पर विराजमान है। जब अयोध्या कांड के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक देखेंगे तो पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वामांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, जिनके वाम भाग में मां पार्वती विराजमान है और देवा पगा मस्तके, मस्तक पर गंगा जी विराजमान है। यही यहां पे कहा जा रहा है कि गौरी जहनु सुताम सूयति। अब विरोध क्या है कि मां पार्वती जब देखती हैं कि गंगा जी को तो इन्होंने अपने सिर पर बिठा रखा है, और स्त्री कितनी भी अच्छी हो, यहां पर हास्य रस है, उसको सिर पर नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन बाबा ने गंगा जी को सिर पर बिठा रखा है और पार्वती को बगल में स्थान दिया है। इसलिए गौरी को पार्वती के साथ झगड़ा होता रहता है कि आप ईर्ष्या भाव से उनको देखती रहती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर गौरी जहन सुताम सूयति, इन दोनों का जो ईर्ष्या है, ये जब परवान चढ़ता है तो उसको मुझे मिटाने में देखना पड़ता है। फिर कलानाथम ललाटा नलह, एक तरफ चंद्रमा है, चंद्रमा शीतलता देता है, और ललाटा नलह मेरी जो तीसरी आंख है वह अग्नि का प्रतीक है। तो ये इन दोनों का आपस में विवाद है। तो इसलिए निर्विणो ही पपौ कुटुंब कलहाद ईसोपि हलाहलम, इतने झगड़ों को मैं अपने परिवार में समझाते समझाते, मिटाते मिटाते तंग आकर के मैंने क्या किया कि मैंने हलाहलम अर्थात विषपान कर लिया। यह हास्य में कहा गया है। तो बाबा का जो परिवार है वह, उस परिवार में समस्त विरोधी प्रवृत्ति के जीव व्यक्ति रहते हैं, लेकिन प्रेम से रहते हैं। कारण कि मुखिया शिव हैं, महादेव हैं। इसका बड़ा आध्यात्मिक और गूढ़ तात्पर्य है। एक और हास्य कहा जाता है कि यदि अन्नपूर्णा परिवार में न हो तो इतने खाने वाले हैं। देखिए कि स्वयं पंचमुख पुत्रौ गजानन खड़ाननौ, अपने तो पंचमुखी हैं, भगवान शंकर के 5 मुख हैं। पूर्व के अंकों में चर्चा भी की गई थी। गणपति का मुख हाथी का, हाथी कितना भोजन करता है। दूसरे पुत्र जो उनके कार्तिकेय स्वामी हैं, उनके 6 मुख, खड़ानन उनको कहा जाता है। जय गजबदन खड़ानन माता। तो 6, 5, 11 मुख तो यही हो गए, और गणपति खाने वाले हो गए, और अन्य सहचर। तो ऐसे में कितने खाने वाले हैं उस परिवार में। तो स्वयं पंचमुख पुत्रौ गजानन खड़ाननौ और दिगंबरा कथम जीवित अन्नपूर्णा न चेदगृह। ऐसे में यदि माँ तो अन्नपूर्णा है, माँ पार्वती अन्नपूर्णा उस परिवार में न हो तो सबका भरण पोषण कैसे हो। जितने विरोधी स्वरूप हैं वह भगवान भूत भावन भोलेनाथ के परिवार में दिखते हैं। कई स्थानों पर ये बातें कही गई। उनका अपना स्वयं का स्वरूप परस्पर विरोधी, अर्धनारीश्वर हैं, आधे स्त्री का भाव, आधे पुरुष का भाव। वेश उनका अशिव है,
लेकिन कहे जाते शिव हैं। बाबा ने जब लिखा उनका श्रृंगार का वर्णन किया तो लिखा कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ, कंठ में गरल है, विष है, तो एक विष तो उनके कंठ में है और अस्थावर विष गले में है और चलता फिरता अर्थात जंगम विष छाती पर है। मंगलाचरण में जो श्लोक कहा गया कि वामांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसि ब्याल राट। ब्याल राट सर्प राट, ये छाती पर सर्प है, वह भी तो विष धारी है। अब देखिए चंद्रमा मस्तक पर है और चंद्रमा में अमृत होता है, तो अमृत जीवन देने का काम करता है, संजीवनी देने का काम करता है और विष मारने का काम करता है। तो मस्तक पर अमृत है और गले में और छाती पर विष है, ये दोनों आपस में विरोधी स्वभाव के चिन्ह हैं। अर्धनारीश्वर बताया ही गया। तो भेष उनका अशिव है। अशिव का अर्थ हुआ, शिव माने मंगलमय कल्याणकारी, अशिव माने अमंगलमय। देखने में अशिव हैं लेकिन अशिव भेष शिव धाम कृपाला, लेकिन मंगलमय हैं। उनके नाम का स्मरण करने से मंगल होता है, उनकी पूजा करने से मंगल होता है। शिव पुराण तो कहता है कि यदत्तो मंगलानीह सेवते शंकर सदा, तथापि मंगलन तस्य स्मरणा देव जायते। यद्यपि कि वो सभी अमंगलों का सेवन करते हैं, श्मशान में रहते हैं, श्मशान की विभूति को शरीर पर धारण करते हैं, सर्प भी अमंगल स्वरूप है, उसको शरीर में धारण करते हैं, परंतु तथापि मंगलं तस्य स्मरणा देव जायते, लेकिन उनका स्मरण करने से सदैव मंगल ही मंगल होता है। ऐसा हमारे भोले बाबा का स्वरूप है। तो हम उनके परिवार और वाहनों की चर्चा कर रहे थे। उसका आध्यात्मिक और तात्विक अर्थ यह है कि मानो परिवार में परिवारीजन, कोई गणपति जैसा है, कोई किसी की प्रवृत्ति सर्प जैसी है तो किसी की चूहे जैसी है, आपस में विरोधी स्वभाव है। तो कोई मोर जैसा है, मयूर जैसा है जो सर्प को खाता है, कोई सिंह जैसा है, कोई वृषभ जैसा है। परंतु जो मुखिया है परिवार का, उसको शिव जैसा होना चाहिए कि इतने झंझटों के बावजूद भी सबको समझा करके, सबको साथ लेकर के और इस झंझट रूपी वो विष को, हलाहल को पी करके भी परिवार को चलाए, जैसे हमारे बाबा भोलेनाथ का परिवार है। इतने झंझटों के बाद भी उनका परिवार चल रहा है और प्रथम पूज्य उनके परिवार में, अन्नपूर्णा उनके परिवार में, गौरी उनके परिवार में। इसीलिए वह देव नहीं महादेव है। जो अमृत पीता है वह तो देव है, लेकिन जो विष पीने की क्षमता रखता है वो महादेव है। तो ऐसे महादेव का पवित्र मास चल रहा है और हम उनके आकार की पूजा नहीं करते, हम उनके निराकार की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों ने शाप दिया, इसलिए उनके एक लकीर की पूजा होती है, लिंग की पूजा होती है। और वो निराकार स्वरूप जो उनका है वह हमको मंगल प्रदान करता है। जगत गुरु शंकराचार्य तो कहते हैं कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, और सदा में समत्व न मुक्ति न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
सदा में समत्वम, मैं सदा सम हूं, न मुक्ति न बंध, न मैं मुक्ति में रहता हूं न बंधन में रहता हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिव। तो निराकार की पूजा होती है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी उत्तरकांड में रुद्राष्टक में यही बात कहते हैं कि निराकार ओंकार मूरम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। आप कराल हैं, आप महाकाल हैं, लेकिन कराल और महाकाल के होते हुए भी आप कृपालु हैं, यह विरुद्ध धर्माश्रयत्व है। तो भगवान शिव के अंदर अखिल रसामृत मूर्ति हैं आप, और समस्त विरोधी प्रवृत्तियां भगवान शिव के परिवार में भगवान भोलेनाथ के अंदर निवास करती हैं। बावजूद इसके अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कृपालु हैं, अशिव वेशधारी हैं, लेकिन शिव हैं, सदा शिव हैं, सदा कल्याणकारी हैं। और उनके परिवार से हमको शिक्षा मिलती है कि वैर विरोधी प्रवृत्तियां रहती हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन इन विरोध और वैर के बावजूद भी भगवान शिव से शिक्षा लेनी चाहिए इस श्रावण मास में कि सब एक साथ रहें, मिलजुल करके रहें। मुखिया को ऐसा होना चाहिए, परिवारजन को ऐसा होना चाहिए। तो इस श्रावण मास में संवाद में आज भगवान शिव के परिवार, उनके स्वरूप को आधार बनाकर कुछ सात्विक तात्विक चर्चा की गई। पुनः अगले संवाद में कुछ और चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए नमो राघवाय।